हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 है, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है अस्यूडोपोडिया, ऑप्शन 2 है फागोसाइटोसिस, ऑप्शन 3 है विसरण, ऑप्शन 4 है प्रासरण। तो आपके पास 5 सेकंड है। चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 3 यानी कि विसरण। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 है रेनिन, ऑप्शन 2 है पेप्सिन, ऑप्शन 3 है लाइपेज, ऑप्शन 4 है पीथ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी पीथ। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1 है विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन 2 है सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन 3 है प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन 3 है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन 1 है एंटीमनी, ऑप्शन 2 है बेरियम, ऑप्शन 3 है आर्सेनिक, ऑप्शन 4 है एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी एल्युमिनियम। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वार्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन 1 है नीला, ऑप्शन 2 है गहरा लाल, ऑप्शन 3 है गहरा नीला, ऑप्शन 4 है हरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी गहरा नीला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 है मीथेन, ऑप्शन 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 4 है सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी मीथेन। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? बताना है निम्न में से कौन ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है लिपिड, ऑप्शन 3 है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 4 है विटामिन। तो आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ऑप्शन संख्या 3 है जो सॉरी ऑप्शन संख्या 2 लिपिड। लिपिड है जो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, और कार्बोहाइड्रेट जो है मनुष्य में ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। मनुष्य में अगर बात हो तो कार्बोहाइड्रेट और ऐसे बात हो तो लिपिड। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन 1 है फंगस के कारण, ऑप्शन 2 है विषाणु, ऑप्शन 3 है जीवाणु, ऑप्शन 4 है प्रोटोजोआ।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी विषाणु। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ऑप्शन 1 है अग्नाशय, ऑप्शन 2 है पलीहा, ऑप्शन 3 है जिगर, ऑप्शन 4 है ब्रिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी अग्नाशय। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन 1 है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 3 है एलपीजी, ऑप्शन 4 है कोल गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी एलपीजी। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है तेलंगाना, ऑप्शन 2 है उड़ीसा, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी तेलंगाना। बथुकम्मा है जो 9 दिनों तक चलता है, 9 दिनों का ये पर्व है, इसको फूलों का त्योहार भी बोला जाता है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस देश के महान फुटबॉलर थे? आपको बताना है कि पेले जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के महान फुटबॉलर थे? ऑप्शन संख्या 1 है पुर्तगाल, ऑप्शन 2 है ब्राजील, उरुग्वे और ऑप्शन 4 है अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी ब्राजील। पेले जो हैं ब्राजील के थे और ब्राजील अपने ये जो पेले हैं इनका पूरा नाम है एडसन अरांटिस डो नेसिमेंटो। इनका लंबा नाम हो जाता है। ब्राजील को विश्व फुटबॉल कप जो होता है फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने 3 बार अपने समय में जिताया है। सन 1958 यानी 1958 में, एक 1958 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1970 में। 3 बार इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जिताया है और अब तक फीफा का सबसे ज़्यादा जो चैंपियनशिप रहा है वो ब्राज़ील ही रहा है जिन्होंने 5 बार अपने नाम फीफा वर्ल्ड का चैंपियनशिप किया है। और हाल ही में 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था कतर में उसका विजेता टीम रहा है अर्जेंटीना जो कि फ्रांस को हराकर जीता था। और पहला फीफा विश्व कप जो था उरुग्वे में 1937 में आयोजित हुआ था और नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है नेक्स्ट वो 2026 में होने वाला है और ये संयुक्त रूप से होने वाला है यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है झारखंड, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी मध्य प्रदेश। गीडा नामक जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ये फसल की बुनाई के अवसर पर मनाया जाता है। रबी फसल का जब बुनाई होता है उसी अवसर पर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन 1 है अध्यक्ष, ऑप्शन 2 है महापौर, ऑप्शन 3 है निदेशक, ऑप्शन 4 है राज्यपाल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी महापौर। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है अरब सागर में, ऑप्शन 2 है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन 3 है हिंद महासागर में, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी अरब सागर में। तो वीडियो के बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बगल में ही मैरिज हॉल है, जिस कारण से वीडियो बनाते हैं तो उसका साउंड भी आ जाता है और दिन में छुट्टी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से शूट नहीं कर पाते हैं वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी तरह से भी कोऑपरेट करिए।